पूट खास ग्राम पंचायत में ऐसी क्या खामियां हैं कि आपको ग्राम पंचायत के लिए खड़ा होना पड़ा? जो जिम्मेदार लोग हैं वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे। जितने भी मुख्य रास्ते हैं सबके पास आपको कचरा लाइन से लगा हुआ मिलेगा। सफाई कर्मचारी का चेहरा तो गांव में एक व्यक्ति साल में एक बार ही देख पाता है, उसे अगली बार देखने के लिए 1 साल बाद ही जाना पड़ेगा। तो हम नंबर के गेम में तो कहीं है ही नहीं। ना तो वहाँ पे किताबों की कोई अच्छी सी व्यवस्था है, ना वहाँ पे आपका पंखे की, ना कोई कूलर की अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार है। हमारे गांव में जो ये पानी की टंकी है, मुझे नहीं लगता 3-4 सालों से टंकी एक बार भी नहीं चली है। अब कचरा प्रबंधन पे पिछले 4 साल से कोई काम नहीं करा गया। अब नहीं, समाधान कुछ भी नहीं किया गया। धमकी दी गई कि तेरे जैसे लोगों के मैं भाई पिछले 2.5 साल से मुँह पीट रहा हूँ कि 2.5 साल हो रहे हैं, मैं 2.5 साल और भी पीटूँगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं सालिम राणा, पूट खास में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शालीन राणा, मैं गांव पूट खास से ही हूँ। मैं पिछले 5 साल से गांव में प्रधानी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, लोगों की समस्याओं को उठा रहा हूँ, ग्राम पंचायत की समस्याओं को बता रहा हूँ। और 10 साल मैंने 108 एम्बुलेंस सर्विस में जिला प्रभारी के तौर पे कार्य किया है। इन 10 सालों में मैंने तकरीबन 16 से 17 जिलों में कार्य किया है, आपका सहारनपुर से लेकर इधर बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ तक जी। और पिछले 5 साल से आप देख ही रहे हो, लगातार गांव के बीच में हूँ, लोगों के साथ बना हुआ हूँ। चलिए, आपको इसके लिए शुभकामनाएं। जिस तरह कुछ हमने आपके बारे में पूट खास से जानकारी हासिल की, मालूम हुआ कि आपने पहले भी ग्राम पंचायत के लिए नामांकन किया था। हाँ, पिछले चुनाव के समय भी मैंने नामांकन किया था, लेकिन वो चुनाव का जो दौर था, मेरे पापा जी की दरअसल मृत्यु हुई थी 2020 में। अच्छा। और उसके 1 साल बाद ये चुनाव था। तो जो मेरे परिवार बोलते हैं ना, जो कुनबा, हाँ, वो लोग कहीं ना कहीं एक असहज स्थिति में थे कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरा नुकसान ना हो जाए। अभी मेरे सर से पिता का साया उठा है, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थे। फिर दूसरा, गांव का भी एक, बाकी समाज का भी एक छोटा सा प्रेशर था कि शालीन भाई, तुम अभी पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से इस लड़ाई में आए हो, आप अगली बार कोशिश करना। इस बार ये पीछे 2 लोग थे, दोनों ही मुझसे बड़े हैं। महेश राणा हैं, वो भी मुझसे सीनियर हैं, अरुण ठाकुर हैं, वो भी मुझसे सीनियर हैं, दोनों मेरे बड़े भाई की तरह हैं। तो उस समय लोगों ने मुझे समझाया, मैं भी कहीं ना कहीं कन्विंस हुआ कि चलो ठीक है, 2 बड़े भाई हैं, दोनों लड़ रहे हैं, मैं अगली बार, मुझे मौका अगली बार मिले। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा पीछे हट गया था। नामांकन मैंने किया था और उस लड़ाई में मैं किसी के साथ भी नहीं गया था। भाई, दोनों लोग थे, अरुण ठाकुर अपना चुनाव लड़ रहे थे, महेश राणा जी अपना चुनाव लड़ रहे थे। मेरे खुद के लोग थे, मैंने उनसे स्वतंत्र रूप से कह दिया था कि भाई, आपकी मन की इच्छा है, आपका मन जहाँ जुड़ रहा है, अरुण भैया पे जुड़ रहा है, तो आप अरुण भैया के साथ चुनाव लड़ो। आपका मन लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे महेश राणा जी का साथ देना, तो आप उनका साथ दो। मेरा किसी के ऊपर कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ भाई, ऐसा आप उनके साथ में मतलब चुनाव में करना। जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले यूपी पंचायत 2.0 की तरफ से आपके पिता के लिए मैं भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अब की बार आप कितनी मजबूती से खड़े हैं शालीन जी, बताइए। मैं, देखो, स्वयं का आकलन व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, मेरा मानना यह है। मैं तो अपनी पूरी मजबूती से, तन मन धन से, पिछले 5 सालों से इसी कार्य में लगा हुआ हूँ, लोगों के बीच बना हुआ हूँ। रात को 12 बजे भी लोगों के लिए खड़ा हूँ, दिन में 2 बजे भी खड़ा हूँ, हर समय लोगों के लिए मैं उपलब्ध हूँ 24/7। पूट खास ग्राम पंचायत में ऐसी क्या खामियां हैं कि आपको
ग्राम पंचायत के लिए खड़ा होना पड़ा? जो भी आपने खामियां देखी हो हमारे दर्शकों को स्पष्ट दरअसल कीजिए। क्या है कि जो सरकार है वो ग्राम पंचायत के विकास के लिए दुनिया भर की योजनाएं चला रही हैं। अगर उनका हम ठीक सा पालन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ आ रही है कि सरकार ने फंड दिया, आपने उस फंड को लगाया लेकिन उसका मेंटेन नहीं कर पाए। अब जैसा आप हमारे गांव की पिछले 4 साल की योजनाओं पे ध्यान दो। हमारे गांव में एक अमृत सरोवर करके एक तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया, साफ सफाई की गई और उस पर तकरीबन, जो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, 20-30 लाख रुपए भी लगे सरकार के, लेकिन वो 1 साल भी मेंटेन नहीं हो पाया। और आज उसकी स्थिति, बने हुए उसे तकरीबन 2-3 साल हुए होंगे, आज उसकी स्थिति ऐसे ही है जो बराबर वाले तालाब की है, शायद और बुरी ना हो गई हो। तो अगर वो मेंटेन होता, अमृत सरोवर जैसे उसका इतना सुंदर और इतना प्यारा नाम है, उसके हिसाब से उसे मेंटेन करा गया होता तो वो एक अलग ही देखने की चीज होती। लोगों को वो शाम को घूमने के लिए बनाया गया था कि आदमी शाम को अपना काम करके आए, खाना वाना खा के थोड़ा घूमे, तनाव कम करे, अच्छा माहौल मिले उसे। हमारे गांव में एक खेल के मैदान का निर्माण करा गया। उस खेल के मैदान से आप ये लगा लो कि ये पहले जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो गोबर की खाद बनाने के लिए वो कूड़ी डालते थे, उस रूप में उपयोग हो रहा था उस मैदान का। और आज वो खेल मैदान के तौर पे एक 4 फुट की दीवार लगा के केवल खड़ा कर दिया गया। बीच में वो दीवार भी कई जगह से टूटी हुई, लेकिन उसमें खेलने का कोई मतलब, कोई पैर रखने की भी जगह नहीं। अगर आप उसमें खेलने के नाम से जाओ, वहां पर खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेरा मानना तो ये है, इससे अच्छा तो उपयोग इसका पहले ही हो रहा था। कम से कम 100 किसान वहां पे अपने गोबर से खाद तो बना रहे थे खेतों के लिए, लेकिन अब वो भूमि बिल्कुल खाली पड़ी है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। एक हमारे यहाँ पे सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम दी कचरा प्रबंधन के लिए। वो मुझे नहीं लगता पिछले 3-3.5 सालों से है स्कीम वो, और वो हमारे यहाँ पे बन भी गया, शेड भी लग गया है। मतलब पूरा प्रॉपर जितना कंस्ट्रक्शन होना था, जितना इक्विपमेंट आने थे, वो सब आ गए हैं। लेकिन उसमें काम मुझे नहीं लगता कि 2% भी हुआ आज तक। किसी भी तरह का कोई भी कचरा प्रबंधन का कोई उपाय ग्राम पंचायत के द्वारा। मैं पिछले 5 साल से गांव में सक्रिय हूँ। इससे पहले मैं 10 साल नौकरी पे, कभी मैं आजमगढ़ रहा, कभी सहारनपुर, कभी आगरा, तो ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया। 2019 में मैं जॉब छोड़ के जब आया, तब से मैंने ध्यान देना शुरू करा। तो आदमी देखता ना कि भाई जब चीज़ें उसके सामने हो रही है तो उसको बदलाव के लिए क्या करे। तभी मेरा मन हुआ था। अब कचरा प्रबंधन पे पिछले 4 साल से कोई काम नहीं करा गया। आप गाँव के चारों तरफ निकल जाओ, जितने भी मुख्य रास्ते हैं सबके पास आपको कचरा लाइन से लगा हुआ मिलेगा। ये समस्या ज्यादातर कई सारे गांवों में हमारे द्वारा देखी गई है कि ग्राम पंचायत वो जो समस्याएं हैं वो केवल इसलिए हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे। सरकार ने तो इसके नियंत्रण के लिए भी कम से कम 50 लाख रुपए लगाए हैं एक गांव के। बिल्कुल, तो सरकार तो कोई गलत काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आप उसका प्रबंधन ही ठीक से नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। आपने ये शिकायत कभी मौजूदा ग्राम प्रधान महेश जी से की? मैंने ये शिकायत मौजूदा ग्राम प्रधान जी से भी की, मैंने ये शिकायत ग्राम सचिव जी से भी की, मैंने ये शिकायत आपका एडीओ से भी की, बीडीओ से भी की, सबसे की है मैंने। तो बल्कि बीच में एक बार वो और चलाया था, मेरा एक छोटा सा कैंपेन था, पोल खोल अभियान। तो जितनी भी ये मुख्य विकास की योजनाएं थी जो सरकार ने हमारे गांव में दी थी जी, दरअसल हमारा गांव जो है ना, आज के समय में जिले का नंबर 1 गांव है। आप जो इन्होंने अपने मानक तैयार किए हुए उस हिसाब से कि भाई हमारे यहाँ पे बेहतर शिक्षा है, बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, बेहतर पेयजल की हैं, मतलब सारी सुविधाओं में हम बेहतर हैं। हम जिले के नंबर 1 गांव हैं। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाओ कि भाई नंबर 1 के लिए हमने करा क्या है, तो नंबर 1 हम इसलिए तो हैं कि यहाँ भाई सरकार ने हमें नंबर 1 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो उसके ड्रीम प्रोजेक्ट है उसने वो सब दिए हमें। लेकिन हम उनको मेंटेन ना कर पाने की वजह से अगर आप आज उसकी समीक्षा करो तो हम नंबर के गेम में तो कहीं है ही नहीं। भाई मेरठ जिले में 12 ब्लॉक है और एक ब्लॉक में कम से कम 50-60 गाँव है, तो नंबरों में तो हम हजारों में पहुंचेंगे फिर, जो स्थिति है जमीन पे। जिस तरह से आपने बताया कि आपने ये शिकायत वर्तमान प्रधान से भी की और ग्राम सचिव से भी की, एडीओ से, पूरे गांव से की है। मैंने तो वीडियो बना के डाला था, पूरे गांव को दिया है। क्या आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं, मुझे तो बल्कि आश्वासन के नाम पे धमकी और दी गई थी। धमकियां और दी गई, कोई समाधान नहीं किया गया? नहीं, समाधान कुछ भी नहीं किया गया, धमकी दी गई। और धमकी भी मतलब बिल्कुल जो एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देती, वो धमकी दी उनने मुझे।
उन्होंने कहा कि तेरे जैसे लोगों के मैं भाई पिछले 2.5 साल से मुंह पीट रहा हूँ, जब उनके ही कार्यकाल 2.5 साल का हुआ था। अच्छा। हाँ, और फिर कहा कि 2.5 साल हो रहे हैं मेरे पास, कि 2.5 साल हो रहे हैं, मैं 2.5 साल और भी पीटूंगा तेरे जैसे लोगों के मुंह। मैंने कहा प्रधान जी कोई बात नहीं, पर मैं कहा भाई 2.5 साल के बाद क्या करोगे? वो 2.5 साल तो कोई अंतिम 2.5 साल तो है नहीं, उसके बाद में भी क्या ऐसे ही आप लोगों के मुंह पीटोगे जैसा आप पीट रहे हो? और समस्याओं को लेकर निस्तारण पर कोई बात नहीं की और आपको धमकियां दी जाने लगी। धमकियां दी जाने लगी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंटिन्यू धमकी दी गई। मैंने एक समस्या को उनको सामने के सामने रूबरू किया, वो थोड़ी उन्होंने भी मतलब अपनी तरफ से जो भी हुआ वो वही हुआ। कोई ऐसा नहीं कि भाई बाद में मुझे कोई धमकी दी गई हो या मैंने कोई धमकी दी हो, ऐसा कोई वो नहीं है। शालीन भाई, जिस तरह से आप इस समस्या को लेकर के खड़े हुए और आपने ग्राम प्रधान से भी शिकायत की, एडीओ से भी की और सेक्रेटरी से भी की, ग्राम पंचायत के लोगों का कितनी सराहना है आपकी तरफ? ग्राम पंचायत के लोगों का क्या रुझान है? ग्राम पंचायत के लोग एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारे बीच का कोई व्यक्ति, एक साधारण सा, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कोई संपन्न नहीं। दरअसल हमारे यहाँ पिछले 2-3 चुनावों से एक और दिक्कत आ गई है जी। व्यक्ति को चुनाव में जो एक हमारा बड़ा तबका है वो क्या सोचता है कि वो आर्थिक रूप से जब तक वो 2-4 करोड़ रुपए का आदमी ना हो तो वो चुनाव की तरफ आए ही ना। मेरे साथ थोड़ा सा गांव के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव इसलिए महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि ये हमारे बीच का आदमी है। भाई मैं कोई बहुत ज़्यादा अरबपति करोड़पति आदमी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति नहीं, छोटा सा मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, कमा खा के अपना काम चला रहा हूँ। बाकी और कोई समस्या ग्राम पंचायत पोर्ट खास की जो विशेष तौर से आप देख रहे हो? आज के समय में अगर आप देखो तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में जो ये पानी की टंकी है जी। हमारे गांव में तकरीबन 1500 से 2000 जो परिवार ऐसे हैं जिनमें से 500-700 लोगों के पास तो अपने पानी के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन 500-700 परिवार कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास में अपने पानी के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। उन्हें उसके लिए या तो सरकारी नल के आश्रित हैं वे, या फिर वो ये आपका जो टंकियाँ चल रही थी, हर गांव में एक टंकी बनाई थी, वो चल रही थी, वो घर घर आपका पानी पहुंचा रही थी, वो सबसे बेटर था ऑप्शन। लेकिन पिछले मुझे नहीं लगता 3-4 सालों से टंकी एक बार भी नहीं चली है, और ग्रामवासी भी इसके लिए लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने गांव के लोगों से ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर के बातचीत की। एक तो मुख्य तौर से जो नर्सरी की तरफ से ग्राम पंचायत पोर्ट खास के लिए रास्ता है उसको आगे लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, उस रास्ते के बारे में आप बताइए। आप अगर एक रास्ते को छोड़ दे तो बाकी गांव में एंट्री के जितने भी रास्ते हैं उनकी हालात वही है, लेकिन हाँ ये नर्सरी वाला जो रास्ता है इसकी हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप जैसे ही काली सड़क से उतरेंगे तुरंत आपको एक छोटे तालाब का सामना करना पड़ेगा, और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, छोटा सा काम है, लेकिन ना तो वहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा और ना ही जिला पंचायत के द्वारा कोई भी काम वहाँ करा नहीं जा रहा, जबकि वहाँ पे ग्राम पंचायत में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए भी और जिला पंचायत वालों के लिए भी भरपूर समर्थन था। ग्राम पंचायत पोर्ट खास में खास तौर से सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं। 6 से 7 हज़ार आबादी का गांव है और सफाई कर्मियों की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई है, इसके बारे में आप बताइए। सफाई कर्मचारी का चेहरा तो गांव में एक व्यक्ति साल में एक बार ही देख पाता है, उसे अगली बार देखने के लिए 1 साल बाद ही जाना पड़ेगा। एक तो सफाई कर्मचारी एक है, और फिर जो है भी तो वो केवल कुछ चुनिंदा जगहों पे ही वो सफाई करी उसने और नमस्ते। इसके लिए तो एक पूरा प्लान बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके लिए जैसे हम मनरेगा वाले हैं या कोई और स्कीम बहुत सारी आती हैं सरकार के, उससे सफाई के लिए तो एक अपने निजी उस पर मैं चाहूँ कि ग्राम पंचायत एक काम करे। इसको लेकर आपने कभी ग्राम पंचायत या ग्राम सचिव से कभी चर्चा की है, और ग्राम सचिव जी का कहना है कि हमने शासन को जो है प्रस्ताव भेजा हुआ है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाए। कब तक बढ़ेंगे, क्या आश्वासन दिया? ये पिछले 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 2 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। एक समस्या खास तौर से और बच्चों की तरफ से सुनने में आई है लाइब्रेरी को लेकर। लाइब्रेरी में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बारे में स्पष्ट कीजिए। लाइब्रेरी अभी पिछले कुछ दिन पुरानी बात है, लाइब्रेरी को ना सरकारी लाइब्रेरी है जैसे कि भाई ग्राम पंचायत द्वारा संचालित है, तो इसमें कुछ सुविधाओं का
ये तो हो कि हाँ भैया ये किताबें हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ स्तर तो अच्छा सा हो ना, तो वहाँ पे किताबों की कोई अच्छी सी व्यवस्था है ना, वहाँ पे आपका पंखे की ना कोई कूलर की, मतलब वहाँ अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ बच्चे मिले भी थे हमसे, बल्कि लाइब्रेरी के इसी संबंध में, तो मैंने बल्कि उनको एक एसी लगवाने के लिए मैंने अपनी तरफ से उन्हें बोला भी था। बच्चे बहुत अच्छे थे, वो बोले भैया नई की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा पैसे मत खर्च करना। जी हाँ देखो जो बात है। जी जी जी। तो अब पुराना कोई मिला नहीं अभी तक, मैं उनका लगवा भी नहीं पाया बेचारों का। आपने अपनी तरफ से पूरा सहयोग हाँ। का आश्वासन दिया। हाँ, और जो एक दो हैं भी तो बस इलेक्ट्रिशियन की वजह से, तुम्हें पता ही है इस दौरान बड़ा खेड़ा चल रहा है। और ये है कि हाँ मैं आश्वासन दे रहा हूँ अगले 5 दिनों में मैं लाइब्रेरी में नया या पुराना जो भी मुझे ठीक लगेगा मैं एसी लगवाऊंगा। शालीन भाई, ग्राम पंचायत में खास तौर से ये देखा गया है कि जब जब इलेक्शन का टाइम होता है बहुत सारे गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर आवाम को भटका लिया जाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी गरीब मजदूर तमाम सभी तबके के लोगों को कि वो इस तरह के किसी भी लालच के बहकावे में ना आए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, विकास के लिए इस्तेमाल करें, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इस मामले में हमारे ग्रामवासी बहुत समझदार हैं जी। हाँ, वो जैसा प्रत्याशी देखते हैं उसके साथ वैसा ही उनका व्यवहार है जी। वो किसी से कुछ ले भी लेंगे, किसी को कुछ खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, लेकिन वो जो अपना समर्थन है, अपना मत है एक अच्छे प्रत्याशी के साथ ही रखते हैं। जी। हाँ, और वो रखेंगे भाई। पैसे से खाली ये नहीं है कि आप किसी का मन जीत लोगे, आप उसका मन खरीद लोगे। कुछ समय के लिए आप उसे लालच दे सकते हो, लेकिन परमानेंट नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है। बाकी देखो क्या बाकी और कोई आपकी तरफ से महत्वपूर्ण संदेश हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों से और मैं अपने ग्रामवासियों से तो एक अपील करना चाहूँगा कि इस बार आप अपने भाई, अपने बेटे को अपना मत और समर्थन देके विजयी बनाएं। शालीन राणा जी ने अपने तमाम विचार हमारे साथ में व्यक्त किए।